क्या हालचाल है दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बढ़िया। दोस्तों जरा सोचिए एक पल के लिए, कल सुबह उठते ही आपके लिए मोबाइल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक खोलना ही बंद हो जाए तो ना कोई रील, ना कोई वीडियो, कोई लाइव पोस्ट, ना कोई पूरा डिजिटल दुनिया में आपका कनेक्शन कट जाए तो मजाक नहीं है, बल्कि हकीकत में हो जाए तो भारत सरकार ने अमेरिका को ऐसा धक्का देने का प्लान बना लिया है। इन तीनों एप्स को लग सकता है और यह खबर वाशिंगटन की गलियारों में से लेकर तक हलचल मचा चुकी है कि सवाल है कि फैसला को आखिर क्यों लिया जा रहा है, किसने इसके पीछे मास्टर बनाया है, और सबसे बड़ी बात, अगर हो गया तो आपके फोन में क्या बचेगा। दोस्तों आज की यह कहानी आपको शुरुआत तक कर रख देगी। बैठ जाइए क्योंकि अब मैं आप बताने वाला हूं कि सिर्फ एक खबर ही नहीं बल्कि एक डिजिटल युग का ऐलान हो, और इस युद्ध में अगली चाल ऐसी हो सकती है कि अमेरिका भी दांतों तले दबा सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी कि ऐसा मेरे साथ। विस्तार से साथियों बताने वाले हैं आप सभी। चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आप दम है तो लोग खुद ही लाइक सब्सक्राइब सब करते हैं, लेकिन अब तक भारत के युवा, शायद आपको थोड़ा सा कपड़े पहनने की आदत लग चुका है। बिना कपड़ों के नाचती हुई लड़कियों को तो बहुत लाइक करते हैं, लेकिन देशभक्ति वीडियो के लिए कोई भी लाइक नहीं करते। इतना कहना चाहूँगा कि हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे की वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर पलटवार करना हो या फिर किसी चतुराई से टर्न लेना हो तो पहले दुनिया को, अमेरिका को देखती थी, तरीके को अपनाती थी, उसकी रणनीति को भी देखती मानी जाती थी कि लेकिन अब जमाना बदल चुका है कि तस्वीर भी बदल चुकी। तो उदाहरण बाकी देशों के सामने है वह भारत, क्योंकि इस बार अमेरिका को बल्कि भारत में चाल चली है कि ऐसी चाल चली कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों की नींव हिल गई। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों की बुनियादी तक करने से बंद कर गई और अमेरिकी रणनीति गलियारों में से सन्नाटा छा गया है, क्योंकि भारत ने जो डिजिटल पलटवार किया है न सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीति भी था। ऐसा कदम जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब भारत अमेरिका की नहीं, जो देश नियम बना भी सकता है भी करवा सकता है, तो उनका पालन न करने वालों को घाटा भी दिख सकता है। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कड़वी जनक टिप्पणी जिसमें उन्होंने गुस्से में आकर यह तक कह दिया कि अब भारतीय लोगों की उनकी टेक कंपनियों में नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। के बाद बनाई दरअसल ट्रंप का साफ संकेत था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी टेक कंपनियों को भारतीय इंजीनियरों और प्रोफेशनलों निकाल दिया जाए, तो कारण उनका इतना कहना था कि भारत हमारे देश पैसा भी कमाता है और हमारी ही नौकरियां भी छीनता है, जैसे कि हमारे कंपनियों पर कब्जा कर रहा है। यानी ट्रंप का तौर पर भारत को दोष दे रहे थे। अपनी अंदरूनी बेरोजगारी की समस्या को भारतीयों को बाहर की रास्ता दिखाने की धमकी दे रहे थे, लेकिन दोस्तों भारत ने इस बार जवाब बहुत अलग और ठोस अंदाज में दिया। अब देखिए, पहले अगर जो इस तरह की धमकी आती थी तो भारत कूटनीतिक बयान जारी करता बरतता और किसी भी आर्थिक प्राकृतिक से बचाव करता था, लेकिन अब इस बार भारत ने बातों से नहीं बल्कि आंकड़ों से, कानून और सीधे पॉलिसी जवाब दिया जाएगा। और पीएम मोदी ने, जैसा कि अमेरिका अब तक की सबसे बड़ी अटक गई है, भारत ने तुरंत डिजिटल टैक्स की समीक्षा दोबारा शुरू कर दी है और अमेरिका के साथ चल रही टैक्स एग्रीमेंट की अंडे बस्ते और डाल दिया है, जैसे यानी कि अब भारत को यह स्पष्ट कर दिया गया है अगर अमेरिका भारत के इंजीनियरों टैलेंट को नौकरी बाहर करेगा तो भारत भी अब अरबों डॉलर की कमाई आधा संघ का शिकंजा कसेगा। और यह कोई धमकी नहीं, एक ऐसा लागू की गई नीति तो पहले से भी भारत में लागू कर चुके, लेकिन अब उसे सख्ती से बढ़ाया जा रहा है। असल भारत
भारत ने 2020 में ही क्रांतिकारी कदम उठाया था। डिजिटल की दुनिया में लेवी यानी डिजिटल टैक्स लागू करके भारत ने यह दिखा दिया था कि जो देशी कंपनियों में भारत में सिर्फ डिजिटल माध्यम से पैसा कमा रही उन्हें भी टैक्स देना। टैक्स 2 स्तरों पर लागू किया जाएगा। 6% का टैक्स जो कंपनियों पर जो भारत के ऑनलाइन विज्ञापन केंद्र